तो हे गाइस, अपने आप बहुत बड़े होंगे, मैं ही बहुत बड़े हूँ। आज की वो टॉपिक होने वाला है फोटोशॉप टू रिलेटेड। एंड आज हम बात करेंगे कि फोटोशॉप में अगर आप एक बिगनर हो या एक आप नेक्स्ट लेवल फोटोशॉप को अप करना चाहते हो या आपको फोटोशॉप आता है और नहीं भी आता, तो ये वीडियो आज उन्हीं लोगों के लिए है। एंड मैं अपना फोटोशॉप ओपन कर रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहले हमें कुछ इंटरफेस फोटोशॉप का ये देखने को मिलता है, क्रिएट न्यू और ओपन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके की विंडो दिखेगी एंड आप इसमें अपने अकॉर्डिंग टू साइज़ रख सकते हो, जो भी आपको साइज़ रखना है। एंड थंबनेल बनाना है तो उसका साइज़ भी है, और अगर आपको कुछ भी एनीथिंग डिज़ाइन करना है तो हम इसमें जा सकते हैं। हमें साइज़ पता होना चाहिए और रेजोल्यूशन कितनी रखनी है, और पिक्सल पे काम करना है, इंचेस पे काम करना है। एंड कस्टम बैकग्राउंड हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर दें, बस सिंपल। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। एंड अगर आप जाते ओपन पे तो आपको किस तरीके का इंटरफेस दिख, अगर आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपकी फ़ोटो है वो एडिट करनी है, एंड कोई भी बैनर है वो भी एडिट करना है, तो आप ओपन पे क्लिक करोगे तो सिंपली ये मॉडल की फ़ोटो आ चुकी है। आज हम इसे ही बताएंगे किस तरीके से फ़ोटोशॉप में फ़ोटो एडिट होती है, एंड उसके टूल्स के बारे में बात करेंगे और सेव के बारे में बात करेंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा कम टाइम है, मैं एक बिगनर के लिए क्लास बना रहा हूँ, और जो एडवांस लेवल पे भी है उनके लिए भी यही वीडियो है। अगर उन्हें नहीं आता ये सब तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोशॉप के मेन चीज़ की, वो है लेयर। हमारा फोटोशॉप एक लेयर पे काम करता है, तो हम लेयर को अनलॉक कर देंगे डबल क्लिक करके। और सबसे पहले आता है ये टूल, सेलेक्ट टूल। तो जो भी चीज़ है, हमें जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी है तो हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट टूल से। ये देखो, सेलेक्ट टूल हमने पकड़ा और ये हम अपनी पिक मूव कर पा रहे हैं। और फिर आता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ये मैंने इसका फेस सेलेक्ट करा और मैं कर रहा हूँ कंट्रोल जे। तो जो मैंने कंट्रोल जे करा है ना, वो देखना, मैं इसको नीचे वाली लेयर को ऑफ कर देता हूँ आई बटन से। ये आई बटन है जिसे हम अपनी लेयर को ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। जो अगर हम लेयर को ऑफ करेंगे तो वो कुछ नहीं दिखेगा। दिस वन मैंने कंट्रोल जे करा था सेलेक्ट करके, और वो लेयर जो जितना मैंने पार्ट सेलेक्ट करा था वो ऊपर वाली लेयर पे चले गया। तो अब हम बात करते हैं लासो टूल की। लासो टूल एक्चुअली में करता क्या है, ये इतना पार्ट मुझे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट, कंट्रोल जे, मैं नीचे वाली लेयर को ऑफ कर दूंगा, डन। तो हम बात करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल की। ये बहुत ही फेमस टूल है। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो ये टूल उसके काम आता है स्पेशली। एंड सी दिस फेस सेलेक्ट, अगर मैं इसे कंट्रोल जे करूंगा तो ये मेरी ऊपर वाली लेयर में आ जाएगा, सिर्फ ओनली फेस, ओनली फेस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्रॉप टूल की। क्रॉप टूल एक्चुअली में काम क्या करता है? क्रॉप टूल एक्चुअली में दो काम करता है, एक तो फोटो को क्रॉप करने के लिए और फोटो को एक्सटेंड करने के लिए। अभी मैं आपको क्रॉप करने के लिए बताऊंगा ओनली, क्योंकि ये एक्सटेंड करने के लिए थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाता है। ओके, डन, हमारी फोटो क्रॉप हो चुकी है। तो अब बात करते हैं फ्रेम टूल की। एक्चुअली में फ्रेम टूल काम क्या करता है, मैंने इतना हिस्सा फ्रेम कर लिया। ओके, अब मुझे कुछ भी, कोई भी एक्स वाई फोटो है, मुझे वो ओपन करनी है। सिंपली दिस वन, मुझे सिंपली यहाँ पे लाके छोड़ देनी है फोटो। एंड मैं इसको कंट्रोल टी दबा के बड़ा कर लूँगा, सी दिस। एंड अब बात करते हैं आई ड्रॉपर टूल की।
आई ड्रॉपर टूल एक्चुअली में काम बहुत सारी चीज़ें करती है कि अगर हमें कोई कलर सेलेक्ट करना है, तो जैसे कि मैं इस पे जाऊंगा तो आई ड्रॉपर टूल इस पे कलर सेलेक्ट कर लेगा, और अगर मैं वाइट पे जाऊंगा तो वाइट का कलर सेलेक्ट कर लेगा। अब हम बात करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ओके, अगर हमारे मॉडल के कोई भी निशान है, मतलब बर्थ मार्क्स है, तो उसे रिमूव करने के लिए हीलिंग टूल काम करता है। जैसे कि इनके एक छोटा सा बर्थ मार्क्स है, आपको इसे ही रिमूव करके दिखाऊंगा। See this। जैसे कि ये ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। अगर आपके एक्ने है तो आप स्पॉट हीलिंग टूल से फिक्स कर सकते हैं उन्हें। ब्रश टूल, जैसे कि सिंपली मुझे ये ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रही है, तो मुझे इसे हटाना है, तो मैं आई ड्रॉपर से कलर ले लूँगा, ठीक है, और ब्रश पे जाऊँगा, ब्रश करूँगा, तो ब्रश की सेटिंग हमें ऊपर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, एंड हार्डनेस बढ़ा सकते हैं और साइज़ बड़ा कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्लोन टूल की। क्लोन टूल एक्चुअली में काम क्या करता है? क्लोन टूल कॉपी करता है, जैसे कि ये मॉडल का फेस है, मैं इसको आपको बगल में क्लोन बना के दिखाता हूँ। सीधी क्लोन टूल हमारा इस तरीके का कुछ काम करता है। तो अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल की। एक्चुअली में ये वर्क क्या करता है, तो हिस्ट्री ब्रश टूल को अभी अवॉइड करते हैं, और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। मैं एक फ़ोटोशॉप की बहुत ही एडवांस लेवल की क्लास लेने वाला हूँ, एंड सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वो क्लास देखने को मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारा इरेजर टूल। मैं नीचे से एक लेयर ले लेता हूँ, ये यहाँ से मैंने अभी लेयर ली है ना, यहाँ से आप लेयर ले सकते हो, कितनी भी लेयर ले सकते हो, अनकाउंटेबल। ओके, एंड मुझे तो अभी फ़िलहाल एक चाहिए, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, बैक जा रहा हूँ। सिंपली मैं पहले इसकी एक कॉपी करूँगा कंट्रोल जे से, सॉरी मैंने अपनी लेयर पे करा तो कुछ सेलेक्ट नहीं करा इसने, एंड कंट्रोल जे, एंड मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब जाते हैं हम अपनी इरेजर टूल पे। इरेजर टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को मिटाने में बखूबी काम करता है, एंड यहाँ कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि मेरी लेयर ऑफ है। अब बात कर लेते हैं ग्रेडियंट टूल की, एंड मैं एक लेयर ले रहा हूँ और सिंपली मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा, ब्लैंक। मैं इसकी हार्डनेस सॉफ्टनेस अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ। हम इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, और ग्रेडियंट हम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ग्रेडियंट है, आप अपने लिए ट्राई करना कोई। जैसे कि मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत ही अलग अलग तरीके के ग्रेडियंट है। सिंपली ग्रेडियंट हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं ब्लर टूल की। ब्लर टूल एक्चुअली में कोई भी ऑब्जेक्ट को ब्लर करने में काम करता है। जैसे कि ये हेयर है, मैं इसको ब्लर करूँगा, तो अब हम बात करते हैं उससे नीचे वाले टूल की। ये बर्न टूल है। जैसे कि अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी फ़ोटो का डार्क करना है तो ये उस काम को बखूबी निभाता है। जैसे कि
इस मॉडल की आईब्रो मुझे बहुत ज़्यादा लाइट लग रही है, तो मैं इसे डार्क करके दिखाऊंगा आपको। तो मैं आपको आफ्टर बिफोर दिखाऊंगा, इसलिए मैंने एक मॉडल की डुप्लीकेट ले लिया है। सी दिस आफ्टर बिफोर, बहुत फर्क आता है बर्न टूल से। और इसके नीचे एक डॉर्च टूल है, ये लाइट काम करता है, जैसे कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट डार्क है तो इसे ये लाइट कर देगा। तो उसके बाद आता है पेंट टूल। पेंट टूल का काम एक ऐसे नेक्स्ट लेवल पे है कि आप पेंट टूल को जितना यूज़ करोगे ना, उतना ही आप इसमें परफेक्ट होते जाओगे। तो जैसे कि मुझे ये, मैं रफली सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई अभी परफेक्ट नहीं करूँगा मैं सेलेक्ट, ठीक है। इसको मास्क सिलेक्शन कर दूंगा, ओके, सिंपली। तो आप देखोगे ये अलग आ चुका है। आप बोलोगे सिलेक्शन टूल भी काम यही करता था और लासो टूल भी यही काम करता था। नहीं, दोनों अलग अलग है, अपनी अपनी जगह सब अलग है। तो जैसे कि मैं आपको एक इसी का ही बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। जैसे कि आप पेन टूल यूज़ कर रहे हो, जैसे कि ये ईयर है, तो आप इसमें कर्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन परफेक्टली हो जाता है। मैं सिंपली आपको ईयर सेलेक्ट करके दिखाऊंगा। मेक अ सिलेक्शन राइट क्लिक से एंड सिंपल। अगर आप इसे चाहो तो कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। तो पेन टूल के बाद आता है एक टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में आप कुछ भी एक्स वाई जेड अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं। एंड मैं इसको कहीं भी ले जाऊंगा, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल टी से सिलेक्ट करूंगा एंड बड़ा भी कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे ये मॉडल के बैकग्राउंड में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एंड मॉडल को सेलेक्ट करूँगा, बैक पे जा चुका है और आप इसकी लेयर अलग है, आप इसको कहीं भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इस पे फैशन के राइट क्लिक करेंगे और जैसे कि आपको लेयर स्टाइल दिख रहा है जिसमें आप अपनी मर्जी का स्टॉक डाल सकते हैं और जैसा चाहे 3D टैक्स रख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ग्लो करके, सिंपली ग्लो कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है, देखना ड्रॉप शेडो भी है, ब्लैक आया पीछे, तो अपने अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं सिंपली। और इसके बाद तो रेक्टेंगल है, हम कोई भी कलर ले सकते हैं एंड इसको कर्व कर सकते हैं। और इसका अगर हमें कलर चेंज करना हो तो राइट क्लिक करके हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे रेड चाहिए तो मैं रेड करके बैक स्पेस पे दबा दूंगा, ऑल्ट बैक स्पेस। और अगर मैं दूसरा वाला कलर करूँगा तो कंट्रोल से, सिंपल। और उसके बाद कर लेते हैं फाइल, एडिट इमेज, लेयर टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडोज़, हेल्प। एंड हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फाइल में आ जाता है न्यू, जो भी आपको ओपन करनी है, अगर आप वहाँ से ओपन कर रहे हो तो वहाँ से कर सकते हो, और ओपन, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, एक्सपोर्ट सेफ लार्जर फाइल। ये एक
अगर आपकी फ़ोटो फट रही है ना, अगर आपने इसमें सेलेक्ट कर तो आपकी फ़ोटो फट ही नहीं सकती। आप जितनी फ़ोटो बड़ी करना चाहे उतनी कर सकते हो। और सिंपली सेव का ऑप्शन है, कंट्रोल एस से हम जहाँ मर्जी सेव कर सकते हैं और अपनी लोकेशन दो सिंपली और फाइल नेम डालो, सेव हो जाएगी। जैसे कि मेरे को डेस्कटॉप पे करनी है, फाइल नेम मैं सेम रह देता हूँ और सेव। फाइल आ चुकी है डेस्कटॉप पे। अब हम चले जाते हैं एडिट पे। एडिट पे कोई खास चीज़ नहीं है, ये एक एडवांस लेवल की है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हम इन सब को छोड़ते हुए जाते हैं और हम आ जाते हैं विंडो पे। विंडो पे एक्चुअली अगर आपकी कोई भी चीज़ उधर से उधर हो जाती है फोटोशॉप की, जैसे कि ये हट गई है मेरी एंड बेकार लग रहा है, इसके चक्कर में मैं अपना फोटोशॉप तो इंस्टॉल करूँगा नहीं, तो मैं सिंपली जाऊँगा विंडो पे, रीस्टार्ट। तो मेरा फोटोशॉप जैसा शुरू में दिखा था सिंपली वैसा दिख चुका है। और एडजस्टमेंट पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे अपनी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं। और और तो मैं आपको हाई सैचुरेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअली में वर्क क्या करता है। इसका वर्क एक बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप करोगे इसे यूज़, तो ये बहुत ही पावरफुल है कलर चेंज में। एंड मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली, जैसे कि मैंने ये आई ड्रॉपर टूल लिया, मेरे को ये कलर चेंज करना है, तो मैं इसके लिए कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ। आपको यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ा हार्ड है बट आप सीख जाओगे तो बेस्ट भी उतना ही है जितना हार्ड है। ग्रीन टोटली। एंड यहाँ से इसको रीसेट कर सकते हैं। मैं एक्चुअली ओपन कर रहा हूँ, जैसे कि डाउनलोड में जाके मेरे को ये फाइल लेनी है एंड मैं सिंपली इसको कंट्रोल ए करूँगा एंड ले जाऊँगा अपने मेन फाइल पे। ठीक है, और मैं इसका स्क्रीन मोड, स्क्रीन बेस्ट है, एंड मैं इसकी फाइल साइज एंड मैं इसको कंट्रोल टी दबा के तो अब आप देखोगे कि हमारी फोटो में एक सन इफेक्ट आ चुका है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ भाई, सब्सक्राइब कर ही लो, मैं फ़ोटोशॉप की ना एक एडवांस लेवल की क्लास लाने वाला हूँ। अगर आपको वो क्लास देखनी है तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा।